कल शाम 7:30 बजे मेरे बेटे के साथ अल्लाह का लड़का हमारे बच्चे के स्कूटर पर उसने ठोक दिया। तो हमारे बच्चे ने कहा क्या बदतमीजी है। उसने कहा तू कौन होता, चल हट यहाँ से। गाड़ी बक्का उसने। वहाँ 10-12 लोग और बैठे हुए थे। हम लोगों को रोक लिया, आगे घेर लिया। हमने कहा क्या बदतमीजी है, तुम नहीं जानते तो हम इमाम साहब हैं, फला है। उन्होंने पूरा गाड़ी बक्की और हमला कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया उन्होंने। दोनों बेटों को ज़्यादा चोट आ गई है। एक का तो उसका हाथ की अंगुली फ्रैक्चर हो गई है। मस्जिद के इमाम को मारा गया है, आले रसूल सैयदजादे के ऊपर हाथ उठाया गया है और ये यहाँ के इलाके के लोगों के लिए शर्म की बात है। बम्बई शहर के पुलिस के लिए शर्म की बात है। ये तो उनकी शराफत है कि उन्होंने अपील की है कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने हजरत के ऊपर हाथ उठाया, उनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए। सख्त कानूनी धाराएं की तरफ उनको जेल में डालना चाहिए, उनको फेल नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के उनको सजा देना चाहिए, हमारी मांग है। जो कुछ हुआ वो जानवर ही कर सकता है, तो मुसलमान नहीं कर सकता। पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और पुलिस का हमको पूरा भरोसा है, कड़ी से कार्रवाई करेगी। इमाम कोई भी इमाम के इमाम होता है। आज हम मॉब लिंचिंग देखते हो तो बड़ा थड़फड़ाते हैं कि यहाँ मुसलमान की दाढ़ी हिला के मारा गया, ये मारा गया। और आपके बम्बई के अंदर, वो भी मुंबई नंबर 3 के अंदर, और मस्जिद के इमाम, तारीखी मस्जिद के इमाम को इस तरीके से किया जा रहा है, तो इससे बड़े शर्म की बात तो उम्मत मुसलमान में हो ही नहीं सकती। अभी तक हमारे हाथ में कुछ आरोपी आए हैं और कुछ आरोपी हम अरेस्ट करेंगे। इस गुने का सही तरीके से तपास चालू है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुंबई में रात एक बड़ी वारदात हुई है जिसके बाद गुस्सा भड़क गया है। विधायक, कारपोरेटर, उलमाए कराम और उनके साथ भारी भीड़ थाना डोंगरी पहुंच गई है। मामला यह है कि मोहम्मद अली रोड के सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया के प्रेसिडेंट इमाम सैयद खालिद अशरफ, उनके दोनों बेटों पर हमला हुआ है। बदतमीजी के बाद उनसे मारपीट की गई है। लाठी डंडों से दोनों बेटे संगीन रूप से जख्मी हो गए हैं। उन्हें जे हॉस्पिटल ले जाया गया है। जैसे इस वारदात का पता लगा है, मुस्लिम हलकों में गुस्सा दौड़ने लगा है। डोंगरी में रहने वाले ज्यादातर खास लोग थाना पहुंच गए हैं। उनके साथ भीड़ भी आई है। अगर विधायकों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी, समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख, कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल, पूर्व विधायक वारिस पठान। अगर उलमा इकराम की बात करें तो मोइन मियाँ, मुंबई हृदय अकेडमी के अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी, मौलाना कश्मीरी और इस तरह के बहुत से और भी मौजूद चेहरे थाना डोंगरी में दिखाई दिए हैं। सभी की एक ही मांग थी कि जिन्होंने इमाम साहब मदरसे के प्रेसिडेंट पर हमला किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। जिन्होंने हमला किया है इमाम साहब के संप्रदाय के ही लोग हैं, लेकिन पुलिस उसके बावजूद हरकत में आ गई है। आइए आपको मुंबई के डोंगरी पुलिस स्टेशन लिए चलते हैं, सुनवाते हैं वहां से हमारे रिपोर्टर अमजद खान हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त हम डोंगरी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। मुंबई के डोंगरी इलाका जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर इलाका है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की नाक कही जाती है, लेकिन यहाँ पर एक हादसा पेश आया। एक मस्जिद के इमाम के ऊपर हमला किया गया और जिसके अंदर 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं मस्जिद के इमाम के ऊपर हमला करते हैं, उनके बेटे के ऊपर हमला करते हैं। सिर्फ बात इतनी सी थी कि बाइक को लेके, एक दूसरे की टक्कर को लेके ये झगड़े की शुरुआत होती है और मस्जिद के इमाम बता भी रहे कि वो मस्जिद के इमाम है, फिर भी लोग जो है उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस मामले को लेके तमाम उलमा इकराम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि अगर बात डोंगरी की मशहूर मस्जिद उसके ये इमाम है। यहाँ पर इलाके के आमदार अमीन पटेल, रईस शेख दोनों मौजूद है। यहाँ के नगर सेवक भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम उलमा इकराम जो है डोंगरी पुलिस स्टेशन में मौजूद है और ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बात है कि स्पिरिचुअल लीडर है अशरफ साहब, एक सीनियर मोस्ट आलिम है जी, सैयद सादात है, उनके ऊपर इस तरह से कुछ ये गुंडे लोग जो एमडी का काम करते हैं उन लोगों ने अटैक किया, उनको मारा, उनने रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर डंडों से क्या करने की कोशिश, जान लेने की कोशिश की। 2 लड़कों को और मार पड़ी है। तो क्या गुंडागर्दी चल रही है। तो हम वही पुलिस स्टेशन में आए, वहाँ पे थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, FIR रजिस्टर हुआ है और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस लगा है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी कुछ की गिरफ्तारी बाकी है। तो हम तो यही चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने हजरत के ऊपर हाथ उठाया, उनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए। सख्त कानूनी धाराएं की तरफ उनको जेल में डालना चाहिए, उनको फेल नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के उनको सजा देना चाहिए, हमारी मांग है। क्योंकि आज एक इतना बड़ा बुजुर्ग अगर यहाँ पे घूम रहा है वो सेफ नहीं है, तो दूसरे आम नागरिक की क्या सेफ्टी है। और इस तरह के जो ट्रक वगैरह का काम करता है, हमने पुलिस से ये भी कहा कि पहले सब धंधेबाजी को बंद करो, तुम बंद करो तो हम लोग उतर के बंद कराने में सक्षम है, हम लोग भी कर सकते हैं।
इस पूरे हादसे की हम लोग मजम्मत करते हैं। आज हम लोग बहुत गमगीन हैं, गुस्से में हैं और जो कुछ हुआ वो जानवर ही कर सकता है, तो मुसलमान नहीं कर सकता। जिस तरह से इन लोगों ने हज़रत पे हाथ उठाया, हज़रत के ख़ानदान पे हाथ उठाया, जिनकी हम लोग ज़ियारत करना हम लोग पसंद करते हैं, जिनके चेहरे की तरफ हम देख के कहते हैं कि हमारे दिल में खुशी होती है, उनके साथ ये हुआ, इसकी हम मजम्मत करते हैं। आज यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई करी, सख्त से सख्त कार्रवाई इस मैटर में करेगी। बहुत ही अफसोस की बात, बहुत ही शर्मनाक बात है। एक बड़े बुजुर्ग उलमाए दीन के ऊपर ये हमला हुआ है और उनके बच्चों पे हमला हुआ है। उनके बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और पुलिस पे हमको पूरा भरोसा है, कड़ी से कार्रवाई करेगी। आप इलाके के आमदार भी है, इस तरीके की हालात को किस तरीके से देखते हैं? जैसे वो कह भी रहे कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, फिर भी उनके ऊपर हमला। बहुत ही शर्मनाक और बड़ी अफसोस की बात है ये कि एक ऐसी शख्सियत जिनके पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, जिनके लोग बैठ करते हैं, उनके ऊपर ये हमला, ये पूरी कौम के ऊपर हमला है और कड़क से कड़क कार्रवाई। शर्म की बात है, पूरे मुंबई के लिए शर्म की बात है, पूरे महाराष्ट्र के लिए शर्म की बात है, सारी उम्मत मुसलमान के लिए शर्म की बात है कि इस तरीके से एक इमाम को और नशेड़ी और गंजेड़ी इस तरीके से हमला करते हैं। हाँ, ये पूरे मुसलमान के लिए शर्म की बात है। ये तो उनके सब्र का पैमाना था, उन्होंने अपील करके रखा है, वरना पता नहीं क्या होता था। ये तरीका ये छोटे मोटे गुंडे ड्रग्स के पैसे से कमा के मोहल्लों के अंदर आतंक फैला के रखे हैं। ये पुलिस को देखना चाहिए कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर ड्रग्स का माफियाओं का है। तो ये मुंबई पुलिस के लिए चैलेंज की बात है कि इनका काम है रील बनाना, इनका काम है पैसा इनके पास बेइफरात है मार देना। और वो सबसे बड़े शर्म की बात तो उस मोहल्ले के मुसलमानों की है कि एक दाढ़ी वाला आदमी जिसके सुन्नत रसूल अल्लाह चेहरे पे है और उसको नशेड़ी और गंजेड़ी मार रहे हैं और वहाँ के लोग जो है चुपचाप खामोशी से बैठे हैं। तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके घर में भी आप मारे जाओगे, क्योंकि इनका कलेजा बढ़ता जाएगा, ये हिम्मत करते जाएंगे। ये जब मिल्लत और कौम के सरपरस्त को नहीं छोड़ रहे तो फिर किसको छोड़ेंगे? इमाम कोई भी इमाम हो, किसी भी मसलक मजहब उसका रहे, इमाम के इमाम होता है। आज हम मॉब लिंचिंग देखते हो तो बड़ा थड़फड़ाते हैं कि यहाँ मुसलमान की दाढ़ी हिला के मारा गया, ये मारा गया। और आपके मुंबई के अंदर, वो भी मुंबई नंबर 3 के अंदर, और मस्जिद के इमाम, तारीखी मस्जिद के इमाम को इस तरीके से किया जा रहा है, तो इससे बड़े शर्म की बात तो उम्मत मुसलमान में हो ही नहीं सकती। ये हम सब के लिए, सारे मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। और जिस तरह के भाई साहब ने कहा कि बम्बई शहर में, हिंदुस्तान में कहीं भी किसी दाढ़ी टोपी वालों को मारा जाता है तो मुसलमान बिलबिला उठता है कि मुसलमान को मारा जा रहा है। यहाँ पे अक्सरियती मुस्लिम इलाका है, डोंगरी का इलाका है। इस मस्जिद के इमाम को मारा गया है, आले रसूल सैयद ज़ादे के ऊपर हाथ उठाया गया है। और ये यहाँ के इलाके के लोगों के लिए शर्म की बात है, बम्बई शहर के पुलिस के लिए शर्म की बात है, हम सब के लिए शर्म की बात है। और इससे बढ़ के मैं कहूँगा कि हमारी आवाम जो सोचती है कि सारे ठेका, अगर कोई बात करें, कहीं कोई नगर सेवक चूक जाए तो बोले नगर सेवक की गलती है, उसने नहीं किया। अगर कभी कोई बात आ जाए कौम पे या आवाम पे तो नगर सेवक किधर है, उसको आना चाहिए। एमएलए ने नहीं किया, ये बात है। एमएलए अगर आएगा तो रिपेयर करा देगा, नगर सेवक आएगा गटर साफ करा देगा, इमाम साहब नमाज पढ़ा देंगे और कौम कुछ नहीं करेगी। आज तो लीडर लोगों के ऊपर भी आ चुकी है बात, हमारे मस्जिद के इमाम के ऊपर बात आ गई और कौम चुप है। अब तो मैं ये कहूँगा कि ना लीडर, ना इमाम, ना एमएलए, ना नगर सेवक, ये कौम बेहिस है। ये कौम के लिए शर्म की बात है, डोंगरी के रहने वाले मुसलमानों के लिए शर्म की बात है कि हमारे मस्जिद के इमाम के ऊपर हाथ उठाया गया, जो कि जानते हुए भी कि मस्जिद के इमाम हैं, ये सैयद ज़ादे हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा ये तो उनकी शराफत है कि उन्होंने अपील की है कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले,
तो आवाम चुप है। अब देखते हैं कि कानून क्या करता है, डोंगरी पुलिस स्टेशन क्या करती है, मुंबई कमिश्नर क्या करते हैं। अभी हमारे उलमा जो पुलिस कमिश्नर की हिमायत करते हैं, जो हमारे लीडर पुलिस की हिमायत करते हैं, पुलिस पे भरोसा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो अवाम ये तहरीक चलाएगी, और अगर तहरीक में अगर कोई मामला हुआ तो इसके जिम्मेदार पुलिस खुद होगी। कल शाम 7:30 बजे मेरे बेटे के साथ अल्लाह का लड़का उससे हमारे बच्चे के स्कूटर पर उसने ठोक दिया। तो हमारे बच्चे ने कहा क्या बदतमीजी है। उसने कहा तू कौन होता, चल हट यहाँ से। गाली बक्का उसने। तो उसने अपने बाप को भी फ़ोन लगा दिया, माजिद लाला को फ़ोन लगा दिया, उसने गाली बकना शुरू कर दिया। फिर बात आगे तो हमारे बेटे ने कहा कि हम तुमको पहचानते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया, हमने कहा तुम चले आओ वहाँ से, कोई बात मत करो। पाला गली में ये हादसा हुआ। उस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ गाली उसने गाली दिया और ये चले आए वापस। उसी दिन उसी वक्त जो है हमारे छोटे भाई और जकरिया मस्जिद के इमाम सैयद निज़ाम अशरफ के घर में छोटा सा फंक्शन था, तो वहाँ हमको जाना था। तो हम नीचे उतर आए, अपने घर से डीसीबी बैंक में रहते हैं, वहाँ नीचे उतर आए। हमने बड़े बेटे की स्कूटर पर हम बैठ गए, छोटे बेटे को भी लिया और उसने अपना स्कूटर ले लिया। और हम लोग वहाँ से निकल के और वो दाऊद फजल स्कूल जो है वहाँ से जब हम गुजरने लगे तो जिस लड़के ने हमारे बेटे को गाली गलौज किया था उसने वहाँ 10-12 लोग और बैठे हुए थे। उनका तो यही लड़का है। उसने फिर हम लोगों को रोक लिया, घेर लिया। हमने कहा क्या बदतमीजी है, तुम नहीं जानते हम इमाम साहब हैं, फला है। उन्होंने पूरा गाली बकी और हमला कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया उन्होंने। तो फिर वहाँ से भी हम लोग वापस चले आए। फिर हम आ गए डोगरी पुलिस स्टेशन और यहाँ फिर बाकायदा सब बात हुई और हमारे बच्चे जो हैं उनको फिर उनका मेडिकल वगैरह करवाया। दोनों बेटों को ज़्यादा चोट आ गई है। एक का तो उसका हाथ की अंगुली फ्रैक्चर हो गई है, एक के पीठ पे काफ़ी चोट आई है और मुझे भी चोट आई है। मेरे दोनों पैरों में लगा है, मेरे सर पे लगा है। मेरे हाथ में फोल्डिंग वो स्टिक थी, जब उसने डंडा मारा मेरे सर पे तो उसे मैंने रोका, उससे बच गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तमाम आवाम से ख़ास तौर से अपील करता हूँ इन सब बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दें। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है और हमें सिर्फ पुलिस पे ही यकीन करना चाहिए। किसी तरह का कोई भी मसला उठाना नहीं है, ना कुछ किसी को बोलना है, ना उनको बोलना है, उनके घर वालों को भी नहीं बोलना है, उनको कुछ नहीं कहना है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मौलाना खालिद अशरफी जो अपने समाज सुधारक है यहाँ पे, और उनके 2 बट्टे, इनके साथ में कल 7:30 बजे से तो 8:30 बजे के बीच में जो हादसा हुआ उसके अंदर में हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हमारे जितने भी वरिष्ठ ऑफिसर है उनको इन्फॉर्म करके उनके ऊपर हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जो हादसा हुआ वही गुनाह हमने रजिस्टर किया है। अभी तक हमारे हाथ में कुछ आरोपी आए हैं और कुछ आरोपी हम अरेस्ट करेंगे। इस गुने का सही तरीके से तपास चालू है। डोगरी पुलिस स्टेशन ने FIR कर ली है। इसके अंदर कुछ आरोपियों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि डोगरी पुलिस स्टेशन में सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। मौलाना खालिद अशरफी साहब जो है उनके दोनों बेटे इस वक्त जो हॉस्पिटल में एडमिट है और मौलाना खालिद अशरफी साहब ने तमाम चीज़ें जो है मुंबई पुलिस को बताई है और FIR दर्ज करी है और उन्होंने आवाम से अपील भी करी है कि वो शांति बनाए रखे और इस तरीके की कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर जो आरोपी फरार है कब तक का गिरफ्तार होते हैं।